लोगों को नमस्कार। फिर से नए वीडियो में आज नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे और इस वीडियो में पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन से 1920 से लेकर के आगे तक। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं और ख़त्म भी करते हैं लुसेंट का हिस्ट्री, जो स्पेशल हिस्ट्री का बुक है उसको। और यह जो बुक है ना वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। सभी लोग जानते हैं कि इसका शुरुआत 1920 में हुआ था। 1 अगस्त को शुरुआत हुआ था और इसी दिन देहांत भी हुआ था विजय तिलक जी का। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो चूंकि उस समय एकदम लगे हुए हैं। जस्ट जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल को 1919 को और फिर खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही हुआ था। तो जिसकी वजह से फाइनली 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और पूरे अगर बात करें कि पूरे देश में खिलाफत दिवस का मनाया गया था तो ये 17 अक्टूबर को, ठीक है, 17 अक्टूबर को मनाया गया था। और वहीं जो शोक दिवस होती है बंगाल विभाजन के फलस्वरूप वो किस तारीख को मनाया गया था तो 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर को। और 1 अगस्त को शुरू होता है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसकी पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया तो दिसंबर में 1920 ईस्वी का नागपुर अधिवेशन में किया था। तो असहयोग आंदोलन का पुष्टि हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 में एक अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था तो यह हुआ था नागपुर में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को 2 भाग में बांटा गया था, ठीक है, 2 भाग में, जिसमें पहला कार्य था कि रचनात्मक किया जाएगा और दूसरा क्या कार्य था तो दूसरा था कि नकारात्मक, ठीक है। पहला रचनात्मक, अर्थात कि रचनात्मक इन द सेंस कहने का अर्थ है कि भारत के हमारे उस समय के तत्कालीन भारत में बहुत ज्यादा विडंबनाएं थी, जैसे छुआछूत था और अशिक्षा थी, गरीबी थी, तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। रचनात्मक का अर्थ ये था। इसके अलावा दूसरा था नकारात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके पॉइंट वाइज भी दिया हुआ है कि रचनात्मक कार्यों में आखिर क्या करना था। तो सबसे पहला था कि राष्ट्रीय विद्यालय, पंचायती अदालत राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। दूसरा अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत से परहेज, हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर, स्वदेशी का प्रचार प्रसार, जो अभी भी चलता है ना, भारत में बना हुआ स्वनिर्मित मेक इन इंडिया, उसी तरह से उस समय भी स्वदेशी, हाथ से बुना हुआ कपड़ा वगैरह या कुछ भी सामान जो हाथ से कलाकार लोग बनाते थे, भारत का जो पुराने पारंपरिक सामान्य वस्तुएं थी उनका उपयोग करना, बजाय ब्रिटेन की जो कंपनियों से बनते थे प्रोडक्ट उसके कंपैरिजन। शराब का बहिष्कार करना एवं कर न देना, ठीक है, शराब का भी बहिष्कार करना और कर को नहीं देना। तथा नकारात्मक कार्यक्रमों में मुख्य कार्यक्रम निम्न थे। तो ये सारे के सारे आपके रचनात्मक कार्य थे कि विद्यालय, स्वदेशी का प्रचार, बहिष्कार करना, शराब नहीं पीना, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता, जितने भी बुराइयां हमारे समाज में जो पहले से चली आ रही थी उन पे जोर देना था, ठीक है। वहीं अगर नकारात्मक कार्यक्रम का बात करें तो उनमें सबसे पहले क्या था कि सरकारी जो उपाधि मिले थी, प्रशस्ति पत्र मिले थे, उनको लौटाना। जैसे कि महात्मा गांधी ने कैसे हिंद लौटा दिया, टैगोर जी ने सर का उपाधि लौटा दिया था। तो इसी तरह से बाकी सरकारी जो भी कर्मचारी थे उनको बहिष्कार करना था, ठीक है। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी कपड़ों इत्यादि का बहिष्कार करना था। अपना खुद का राष्ट्रीय विद्यालय बना के उसमें गुरुकुल जैसा उसमें पढ़ाई करना था। सरकारी उत्सव और समारोहों का भी बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अवैतनिक पदों से स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र। देखिए अवैतनिक पद कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वैतनिक पद सब त्याग पत्र दे देंगे तो आपके पास आखिर जीविका का भी तो साधन नहीं बचेगा। इसलिए कहा गया कि स्थानीय निकाय के अगर आप मेंबर हैं, अवैतनिक किसी पद पे हैं, तो उससे भी आप क्या करें, सरकार का सहयोग नहीं करें, उससे भी इस्तीफा देकर के हट जाएं। तथा गांधी जी ने आश्वासन दिया कि यदि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को पूरी तरह सफल हुआ तो लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया गया कि अगर, और सही भी बात है, मुट्ठी भर जो ब्रिटिशर्स थे पूरे देश पे कब्जा नहीं कर सकते थे।
वो कब्जा इसलिए कर रहे थे कि यहाँ के लोग उनके सहयोग कर रहे थे। तो अगर सभी लोग असहयोग करें, सभी लोग उनके पदों से, उनके कामों से को छोड़ दें करना, तो 1 साल के अंदर आजादी मिल जाएगी। और इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने क्या किया, वस्त्र का त्याग किया और वस्त्र त्याग करके लंगोटी पहनने लगे। ठीक है, जो भारतीय परंपरा थी ना लंगोटी की, उसको इन्होंने पहनना शुरू कर दिया। वहीं अगर बात किया जाए पश्चिम भारत की, तो पश्चिम भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिला था। ठीक है, पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया और मतलब इस आंदोलन की वजह से, स्वदेशी असहयोग की वजह से 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूलों का त्याग कर दिया। वहीं 800 नए राष्ट्रीय स्कूल बनाए गए। ठीक है, रचनात्मक कार्य के तहत 800 नए स्कूल बने। एक बार चलिए इसके मेन कीवर्ड हम लोग याद करते हैं। देखिए क्या था पहले, तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब होता है, 1 अगस्त 1920 को होता है। इसका पुष्टि होता है नागपुर अधिवेशन में। इसके तहत 2 कार्य करना था, एक रचनात्मक, एक नकारात्मक। रचनात्मक के अंतर्गत जो हमारे समाज में बुराइयां पहले से व्याप्त है उनको दूर करना, और नकारात्मक में जो भी है आप स्कूल, कॉलेज, सरकारी उपाधियां इत्यादि का बहिष्कार कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थी। और फिर इसके अलावा ये चीजें था कि 90,000 जो है विद्यार्थी हैं सरकारी, उन्होंने छोड़ दिया था और 800 नए राष्ट्रीय स्कूल की भी स्थापना किया गया था। शिक्षा संस्थाओं का बात किया जाए तो इस आंदोलन के समय सबसे अधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ था। सबसे अधिक बहिष्कार कहाँ हुआ था, तो बंगाल में। नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य थे, कौन थे उस टाइम, तो सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य कौन थे, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी। वहीं पंजाब में लाला लाजपत राय, सभी लोग जानते हैं, इन्हीं के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार हुआ था। शिक्षा का बहिष्कार मद्रास में भी हुआ, लेकिन वहां पे असफल रहा था। इस आंदोलन के दौरान न्यायालयों का बहिष्कार करने वाले वकीलों में प्रमुख थे, कौन थे, तो बंगाल के देशबंधु चित्तरंजन दास, उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग थे, और गुजरात के विट्ठल भाई पटेल एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो गुजरात से थे विट्ठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं बिहार के राजेंद्र प्रसाद, मद्रास के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और दिल्ली से आशरफ अली थे। ठीक है, दिल्ली से आशरफ अली। वहीं बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सबसे अधिक सफल रहा था। विदेशी कपड़ों के इस आंदोलन के समय सार्वजनिक स्तर पर होली जलाई गई थी। असहयोग आंदोलन के समय शराब और ताड़ी की दुकानों पर धरना दिया गया था और इससे सरकार को काफी ज्यादा राजस्व की हानि भी देखने को मिली थी। इसमें एकदम शॉर्ट में हम लोग इसको याद करेंगे तो क्या करेंगे कि असहयोग आंदोलन के समय बंगाल से इस आंदोलन को शिक्षा का जो संस्थान था उसका बहिष्कार सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। वैसे भी क्रांति का केंद्र बंगाल ही रहा। और सुभाष चंद्र बोस उस टाइम नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य भी थे। इसके अलावा पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था इसका नेतृत्व, और बंगाल से देशबंधु चित्तरंजन दास थे। यूपी से मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू, गुजरात से विट्ठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों पटेल लोग गुजरात से, बिहार से राजेंद्र प्रसाद और मद्रास के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा दिल्ली के आशरफ अली। तो ये सभी के सभी नाम जो हैं, ये वाला लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। बंगाल से नेतृत्व चित्तरंजन दास, यूपी से मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, गुजरात से विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, मद्रास से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बिहार से राजेंद्र प्रसाद और दिल्ली से आशरफ अली जी ने किया था। ठीक है, बस इतना ही इसमें याद करने लायक था। और इसके अलावा इस समय शराबी ताड़ी की दुकानों पर धरना दिया गया, विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई और इससे सरकार को काफी ज्यादा राजस्व की हानि भी हुआ था। चलिए, वहीं गांधी जी के आह्वान पे असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए एक 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज, ठीक है, 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज का फंड की स्थापना किया गया था। तो 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया था। इसमें लोगों द्वारा 1 करोड़ से अधिक रुपया, ठीक है,
1 करोड़ से अधिक रुपया, 1 करोड़ से अधिक रुपया जमा किया गया। 17 नवंबर 1921 ईस्वी, ठीक है, 17 नवंबर 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स, ब्रिटेन के उत्तराधिकारी थे प्रिंस ऑफ वेल्स, इनके भारत आगमन पर उनका स्वागत सभी जगह काला झंडा दिखा के किया गया। तो उस समय भी असहयोग आंदोलन चल रहा था 17 नवंबर 1921 को, और उसी समय मतलब ब्रिटिश के राजा के उत्तराधिकारी जो थे प्रिंस ऑफ वेल्स, तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत है और उनका सभी जगह काला झंडा दिखा करके गो बैक कहा गया 17 नवंबर 1921 को। ये डेट याद रखना है, ठीक है। और 1921 में तिलक स्वराज फंड बना। असहयोग आंदोलन में बढ़ रही हिंसा से गांधी जी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पे 5 फरवरी का वो दिन आया जब एक भयानक घटना, ठीक है, एक भयानक घटना वहां पे देखने को मिली। और 5 फरवरी 1922 का वो दिन जब चौरी चौरा नामक स्थान पे यह घटना घट गई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के तहत पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा और वहां पे जनता बहुत ज्यादा क्या थी, आक्रोशित थी। इसकी वजह से जनता ने क्रोध में आकर के थाना को ही आग लगा दिया। सोचिए, थाना में बहुत सारे पुलिस होते हैं, उसके बावजूद इन लोगों ने थाना में आग लगा दिया। जब आग लगाए और बाहर से लोगों ने घेर लिया कि किसी को भागना नहीं है, तो किसी को भागने भी नहीं दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मौत वहां पे हो गई थी। ये तो बहुत ज्यादा क्रूर था, एक थानेदार और 21 सिपाही की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से चौरी चौरा की घटना के से गांधी जी बहुत ज्यादा मतलब उनको तकलीफ हुआ, दुख लगा, क्योंकि वैसा कभी नहीं चाहते थे। जिसकी वजह से 12 फरवरी 1922, ठीक है, ये घटना होती है 5 फरवरी को, और कितना दिन 7 दिन के बाद 12 फरवरी को उन्होंने असहयोग आंदोलन को ही स्थगित कर दिया। और अब गांधी जी अब रचनात्मक कार्य जो चल रहा था, जैसे राष्ट्रीय विद्यालय बनाना, छुआछूत मिटाना, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बढ़ाना, ये सब चीजों पे वो जोर देने लगे थे। तो बस इसमें 2-3 कीवर्ड है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ, 21 सिपाही सहित एक थानेदार, कुल 22 लोगों की मौत हो गई। और 12 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर दिया गया। और 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसके तहत 1 करोड़ से अधिक रुपए की जमा किया गया। इसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, ये आए थे 17 नवंबर 1921 को, और सभी जगह इनको कहा गया काला झंडा दिखा के कि आप जाइए, ठीक है। अब जब चौरी चौरा बंद हो गया कांड, मतलब चौरी चौरा की वजह से जब सहयोग बंद हो गया, तो अब लोगों के बीच ना एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता आ गया। अब बहुत जो लोग जोश में थे कि अब भारत को आजादी मिल जाएगी, जिन लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दे चुका था, तो उन लोगों को अब कहीं न कहीं राजनीतिक असंतोष देखने को उनके अंदर मिलती है, जिसकी वजह से भारत में बहुत ज्यादा घटनाएं होने लगती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। तो अब 1922 से लेकर के 1928 तक, 1922 से लेकर के 1928 का समय क्या हुआ कि अब गांधी जी के कंट्रोल में ये चीजें नहीं रहा। अब अलग अलग क्रांतिकारी संगठन बनने लगे और छोटी छोटी पार्टियां संगठन बना के अपना नवयुवक क्रांति करने लगे। तो 22 से 28 के बीच में बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन स्थगित होने की वजह से राष्ट्रवादियों के बीच हताशा हुआ। इसके अलावा जिन नेताओं ने यह फैसला करना था कि आंदोलन को निष्क्रिय बनने से कैसे बचाए, उनके बीच में गहरे मतभेद आ गए, क्योंकि जब सहयोग बंद हुआ तब जनता के बीच में तो एक निराशा ना हो, उनको एक मोटिव मिले, उनका एक उद्देश्य मिले कि नहीं अभी भी लड़ाई जारी है, बस हमारे लड़ाई करने के जो तरीके हैं ना उसमें बस परिवर्तन हुआ है। तो इसके लिए जो मुख्य लीडर थे उनके बीच में कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिला। इसी की वजह से एक और विचारधाराएं, एक और वर्ग के लोग उत्पन्न हुए जिनको कहा गया परिवर्तनवादी, ठीक है। तो वो परिवर्तनवादी अब बोल रहे थे कि अब इसमें परिवर्तन करना चाहिए, अब ये जो धर्रा है ना हमारे राजनीति के आंदोलन करने की, इसको बदलना पड़ेगा। तो परिवर्तनवादियों में प्रमुख चेहरे जो थे वो थे चित्तरंजन दास जी का, मोतीलाल नेहरू जी का। तो ये दोनों लोग क्या किए कि
इस बदली हुई परिस्थिति के अनुसार एक नई प्रकार के राजनीतिक गतिविधि का सुझाव दिया। इन लोगों ने कहा ना कि अब नए तरीके से नया राजनीतिक हम लोग काम करेंगे। और क्या करेंगे? तो इन लोगों ने कहा कि हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, अब सरकार का हम सहयोग करेंगे। सरकार का सहयोग करके भी हम उनका विरोध करेंगे। आप कैसे करेंगे, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, इन लोगों ने क्या कहा कि परिवर्तनवादी विचारधारा के प्रतिनिधियों का, अर्थात कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी का कहना था कि राष्ट्रवादियों को विधानमंडल जो है ना उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें भाग लेना चाहिए। सरकारी योजनाओं के अनुसार उनके चलने में बाधा डालनी चाहिए। दूर से ही विरोध नहीं करना चाहिए, उसमें पहले जाना चाहिए विधानमंडल में, और जो भी ये लोग नियम कानून ला रहे हैं, योजना प्रस्ताव, उसमें हम लोग बाधा डालेंगे। उनको राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र बनाना चाहिए और इस प्रकार जन उत्साह को जगाने में भी उनका उपयोग को करना चाहिए। ठीक है, ये किसका कहना था? तो परिवर्तनवादी अर्थात चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी का। तो दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। वहीं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, जो कि असहयोग आंदोलन में मद्रास से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी असहयोग आंदोलन में कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो मद्रास से, दिल्ली से आसफ अली, बिहार से राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने और इनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से जो नेतृत्व कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल जो गुजरात से कर रहे थे, और कट्टर, ये सभी के सभी लोग कट्टर गांधीवादी नेता थे। इन्हें कहा गया ये अपरिवर्तनवादी हैं। तो परिवर्तनवादी में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आ गए। और परिवर्तनवादी इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें गांधी जी पे भले ही बंद कर दिया सहयोग आंदोलन, लेकिन हमें अभी भी उन पे भरोसा है, अभी भी हमें यकीन है, हम घोर गांधीवादी हैं और हम उन्हीं की राहों पे चलेंगे। ठीक है, तो उसमें शामिल थे राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और कट्टर, ये सारे के सारे गांधीवादी थे। इन्होंने ही परिवर्तनवादियों के विचारों को अस्वीकार करते हुए गांधी जी के रचनात्मक कार्यों जैसे कि चरखा चलाना, हरिजनों का उद्धार, शराब त्याग, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि कार्यक्रमों का समर्थन इन लोगों ने किया। ठीक है, तो इन लोगों का मानना था कि नहीं, अभी भी हमें विधानमंडल जो है ना, तो उसका हमें क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम विधानमंडल में गए तो फिर एक तरह से हम जो ब्रिटिशर्स की नीतियां हैं तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो अगर हम स्वीकार कर लिए तो फिर तो वो कभी जाएंगे नहीं, हमारा देश आजाद ही नहीं होगा। इन लोगों का ये कहना था। लेकिन जो परिवर्तनवादी थे उनका कहना था कि नहीं, हमें तो संवैधानिक तरीके से चाहिए ना आजादी, तो हमें संवैधानिक तरीके से चाहिए। तो जहां संविधान का निर्माण हो रहा है तो वही हमें जाना चाहिए विधानमंडल में, और हमें उनका विरोध करना चाहिए। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में, ठीक है, मार्च 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस खिलाफत कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो इसीलिए कांग्रेस की खिलाफत ये स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं मार्च 1923 में। और कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं इलाहाबाद में। सांप्रदायिकता ने स्वराजवादी पार्टी को विभाजित कर दिया। ठीक है, तो ये स्वराजवादी जो पार्टी था ना, इसको भी विभाजित कर दिया गया। किसने? तो सांप्रदायिकता अर्थात धर्म के अनुसार। अब इसमें भी क्या हो गया? प्रत्युत्तरवादी कहे जाने वालों में एक वर्ग ने सरकार को, मतलब देखिए, अब स्वराजवादी का था कि हम सभी लोग जाएंगे विधानमंडल में, लेकिन इसमें भी जो थे ना कुछ लोग धर्म को लेकर के, उन्होंने कहा कि नहीं हम और ये विधानमंडल में जाएंगे, लेकिन स्वराज पार्टी का कहना था कि हम जा करके वहां विरोध करेंगे। पर इसमें कुछ लोग कहने लगे नहीं हम विरोधी क्यों करेंगे, हम अब आ गए हैं तो हम सरकार का पूरा समर्थन देंगे। ठीक है, तो अब इसमें भी विरोधाभास हो गया, क्योंकि स्वराज पार्टी में भी कुछ लोग समर्थन करना चाह रहा है, कुछ विरोध करना चाह रहा है। तो जो समर्थन करना चाह रहा था वो हो गया प्रत्युत्तरवादी। ठीक है, और प्रत्युत्तरवादी में कौन लोग थे? तो कुछ तथाकथित हिंदू हितों की रक्षा करने वाले लोग थे, और कुछ ऐसे तथाकथित मुस्लिम वाले जो थे, धर्म की रक्षा करने वाले लोग, कि हम सरकार का सपोर्ट करेंगे, हमारी हितों की रक्षा होगी। ठीक है, इस गुट में शामिल कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी और NC केलकर जी। वैसे मदन मोहन मालवीय जी ही हिंदू महासभा का बनाए थे, जो बच्चों इसका स्थापना किए थे ना। इसके अलावा लाला लाजपत राय जी भी ये बोले कि नहीं हम सरकार का अब आ गए हैं तो सपोर्ट ही करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। और NC केलकर, ये तीनों के तीनों लोग। ठीक है, तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। तो चलिए
अब नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी आतंकवाद का द्वितीय चरण, तो 1924 से 1934। अभी हम लोग पढ़े क्या, 1922 से 24 तक पढ़े, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग 24 से 34 तक। तो एक बार फिर से हम लोग ना फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, सही रहेगा। कहाँ से करते हैं, यहीं से करते हैं। देखिए, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन होता है और चौरी चौरा 5 फरवरी को होती है। इसमें 22 लोग की मृत्यु होती है। 12 फरवरी को वापस लिया जाता है। इसके अलावा देखिए, परिवर्तनवादी, जब चौरी चौरा की वजह से असहयोग बंद हो जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तनवादी आते हैं, जिनमें प्रमुख कौन से हैं, चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी। और ये दोनों लोगों ने क्या किया, तो इन दोनों लोगों ने इस स्वराज पार्टी का स्थापना किया था इलाहाबाद में, ठीक है। इसके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये सभी के सभी लोग कट्टर गांधीवादी थे। इन लोगों ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पे ही विश्वास रखा था, ठीक। तो 1923 में इलाहाबाद में होती है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, मार्च में गठित होती है। अब इसमें भी फूट पड़ जाती है। अब इसमें वो बन जाते हैं प्रत्युत्तरवादी। और प्रत्युत्तरवादी कौन होते हैं, तो तथा कथित हिंदू हितों की रक्षा करने वाले, जिनमें शामिल थे मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी और एनसी केलकर जी, ठीक। अब है 24 से 34 तक। 1922 में गांधी जी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया, सभी लोग जानते हैं। इससे क्या हुआ कि जो युवक थे वो निराश हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियां धीरे धीरे अपना खुद पे, मतलब अपनी बागडोर राजनीति की खुद संभाल लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब क्रांतिकारी आतंकवाद शुरू होती है और ये 2 धाराओं में बंट जाती है। पहला तो बंट जाती है पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है। अब जब नव युवकों के हाथों में कमान आएगी तो नव युवक तो नए होते हैं, खून होती है, जोश होती है, तो ये सारे के सारे अब अपने तरीके से लगे आंदोलन करने, जो कि अभी तक रुके हुए थे, ठीक, कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्तर पे कर रहे थे। तो पंजाब, यूपी और बिहार, ये तीनों एरिया मिला करके यहाँ पे एक गुट बना और दूसरा कहाँ बनता है, तो बंगाल में। तब 2 जगहों पे आंदोलन शुरू होता है 24 से 34 के बीच में। तो पहला होता है 24 से 34 के बीच में कहाँ कहाँ, तो पहला बंगाल, यूपी, पंजाब, और दूसरा पहला पंजाब, यूपी, बिहार, और दूसरा होती है बंगाल में। तो अब एक एक करके हम लोग बढ़ेंगे। उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो चूंकि उत्तर भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं में थे सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है, सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। तो सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, ये सभी के सभी शामिल लोग थे। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस आंदोलन के द्वितीय चरण में सन्याल जी की पुस्तक थी बंदी जीवन। तो सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक कौन सी थी, बंदी जीवन। ये क्वेश्चन पूछता है, भी आई है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सचिंद्र सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन, जो कि हिंदी और गुरुमुखी में था, ठीक है, हिंदी और गुरुमुखी में। इससे बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा मिला क्रांति करने के लिए। फाइनली जाकर के अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन तीनों लोगों ने मिलकर कानपुर में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कहाँ पे, कानपुर में। कब करते हैं, 1924 में, अक्टूबर महीना था, अक्टूबर का महीना था 1924 में। सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, ये तीनों के तीनों मिल करके HRA की स्थापना कर ही डालते हैं। जब HRA बन जाता है, तब HRA बना तो इसका कुछ उद्देश्य भी बनेगा कि हमें क्या करना है, कैसे क्रांति करना है। इस HRA की स्थापना का उद्देश्य था कि संगठित सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर दिया जाए और एक संघीय गणतंत्र की स्थापना की जाए, ठीक है। तो HRA का उद्देश्य था कि संगठित सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर दिया जाए और एक संघीय गणतंत्र की स्थापना किया जाए, जिससे क्या होगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, संयुक्त राज्य भारत, जिसे कहा जाएगा, ठीक है। तो HRA की स्थापना का उद्देश्य था कि संगठित सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश की सत्ता को समाप्त किया जाएगा, मतलब हम लोग क्रांति करके, जैसे कांग्रेस का उद्देश्य क्या था कि अनुनय विनय के द्वारा हमें चाहिए सत्ता, लेकिन HRA का कहना था कि नहीं, हमें ना संघीय गणतंत्र की स्थापना करना है। किस विधि से, तो लड़ाई करके, खून बहा के, ठीक है, तुम मुझे खून दो, इस टाइप का।
तो इसकी वजह से संयुक्त राज्य भारत बनेगा। दूसरा उद्देश्य क्या था कि ठीक है सशस्त्र विद्रोह तो करना है, लेकिन शस्त्र आएगा कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से। तो इन लोगों ने कहा अरे कोई बात नहीं, आ जाएगा। कहाँ से आएगा, तो हम डकैती डालेंगे, चोरी करेंगे, आ जाएगा। अपहरण करेंगे, बिल्कुल आएगा। ठीक, तो बस इसमें 2-3 कीवर्ड है। क्या है, तो एक बंदी जीवन पत्रिका जो हिंदी और गुरुमुखी में था। बंदी जीवन हिंदी और गुरुमुखी में था। और ये किसकी पुस्तक थी, सचिंद्र सन्याल की, जो एचआरए बना था, अक्टूबर में बना था। और इसके मेंबर कौन थे, तो चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, 3 लोग, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सन्याल। बस इतना ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एचआरए की देश भर में अनेक शाखाएं थी। ठीक है, एचआरए की देश भर में बहुत सारी शाखा थे, जिनमें से 9 अगस्त 1925 में एचआरए ने 9 अगस्त 1925 में क्या किया, एक कांड फिर से कर दिए लोग। 8 डाउन एक रेलगाड़ी था, उसमें खजाना था। और खजाना ज्यादा कुछ था नहीं, मात्र 2-3 हजार रुपया था, लेकिन उसको नाम क्या दे दिया, खजाना। ठीक है, मतलब इनके जान की कीमत बस 2-3 हजार रुपये थे उस टाइम। ये हाल था देश का। तो 9 अगस्त 1925 को जब 8 डाउन रेलगाड़ी से सरकारी खजाना कहाँ से कहाँ तक, सहारनपुर से लखनऊ, सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था। कब, तो 9 अगस्त 1925 को। तो वो पहुंच गया जाते जाते कहाँ, काकोरी स्टेशन पे। और जैसे ही काकोरी स्टेशन पर पहुंचा, घात लगाए बैठे थे ये लोग। ठीक है, एचआरए के मेंबर, और उन्होंने अटैक, ठीक है, अटैक कर करके ऐसे बोला, अटैक करके जाके वहां पे मतलब लूट लिए। तो इसी की वजह से काकोरी जगह पे लूटे ना, इसीलिए इसको नाम दे दिया काकोरी कांड। ट्रेन था 8 डाउन, जहां जा कहां से कहां तक रहा था, तो ये सहारनपुर से लखनऊ तक। अब चूंकि सरकारी खजाना तो लूट लिया गया था, तो ये लूटने का विचार किसका था, तो एक मेंबर थे ना राम प्रसाद बिस्मिल, संस्थापक में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और एक बंदी जीवन के पत्रिका वाले थे, सचिंद्र सन्याल, पुस्तक वाले। तो बंदी जीवन जो हिंदी और गुरुमुखी में था, सचिंद्र सन्याल। तो चारे के तीनों संस्थापक थे ना, राम प्रसाद बिस्मिल थे और वही सचिंद्र सन्याल और चंद्रशेखर आजाद। तो उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल जी का ही विचार था कि चलो चलो खजाना लूटते हैं, तभी तो हम विद्रोह करेंगे ना। तो काकोरी कांड में अब चूंकि इन्हीं का विचार था, तो ये तो शामिल हो ही गए। इनके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां, ये सभी चारों लोग को 2 साल के बाद दिसंबर 1927 में फांसी दे दिया जाता है। सोचिए 2-3 हजार रुपया के लोग को फांसी दे दिया, कितने क्रूर थे अंग्रेज नहीं। तो इन लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां। और ये अशफाकुल्ला खां वही है प्रथम जो है ना, यहाँ पे दिया भी है देखिए, कि प्रथम मुसलमान क्रांतिकारी, पहले भारतीय जिनको स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। तो ये हो गया अशफाकुल्ला खां। तो यही काकोरी कांड में गए थे। और बाकी सब तो रॉ से नाम है, राम प्रसाद, राजेंद्र सिंह, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां। राम प्रसाद, राजेंद्र सिंह और रोशन सिंह। ठीक है, राजेंद्र, रोशन, राम प्रसाद। चलिए फाइनली 1927 में इन लोगों को फांसी दे दिया जाता है। 9 अगस्त 1925 में इन लोगों ने लूट किया था। काकोरी कांड में एचआरए के जो चंद्रशेखर आजाद थे, इनको छोड़ करके सभी सदस्यों की गिरफ्तारी होगी। चंद्रशेखर आजाद बहुत तेज आदमी थे, ये भाग जाते थे, तो ये बस बचे थे, बाकी सबको धीरे धीरे लोग गिरफ्तार करके मार दिया। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, चूंकि अब सभी लोग तो 27 दिसंबर था ना, देखिए दिसंबर 1927 में ही सभी मतलब 4 लोग को तो फांसी और बाकी लोग गिरफ्तार। तब उसके बाद 28 का समय आता है, जब फिर से चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि हमारे जीवन का आखिर क्या अर्थ है, जब हमारे सभी साथी मारे गए, सभी साथी लोगों को फांसी शहीद हो गए, तो अब हमें फिर से क्रांति फैलाना चाहिए। एक नया आप बनाते हैं, एचआरए की जगह पे सोशलिस्ट जोड़ करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इसकी गठन करते हैं सितंबर 1928 में। सितंबर 1928 में इसका होता है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। और एचआरए का स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कानपुर में। ठीक है, कहाँ हुआ था, कानपुर में। सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और
चंद्रशेखर आजाद मिलके। वहीं एच.एस. आर्य कहाँ होती है? तो फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को, ये चारों लोग राजेंद्र रोशन और अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद को फांसी कब दी जाती है? तो दिसंबर 1927 में। ये लोग ट्रेन कब लूटे थे? तो लूटे थे 9 अगस्त 1925 को। ट्रेन का क्या नाम था? तो 8 डाउन था। कहाँ से कहाँ जा रही थी? सहारन से लखनऊ जा रही थी। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज वही था, सितंबर 1928 एच.एस. आर्य बन गया। अब आता है अक्टूबर का समय, 1 महीना बीतता है, ठीक है, मात्र 1 महीना। एक सेकेंड, कहाँ था? हाँ, तो मात्र 1 महीना का समय बीतता है। 30 अक्टूबर 1928 का दिन आता है, जब लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी एक प्रदर्शन चल रही थी। 30 अक्टूबर के दिन लाहौर में साइमन कमीशन गो बैक चल रहा था। तो वहां पे पुलिस ने क्या कर दिया कि बर्बर लाठी से मतलब बहुत ज्यादा पीटा। किसको पीटा? तो सभी लोगों को पीटा, लेकिन सबसे ज्यादा चोट उनको लाला लाजपत राय जी को आई थी, जिसके कारण ये शहीद हो गए। तो जब शहीद हो गए तो अब इनका तो बदला भी लेना है। तो 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर 1928 को इस लाठी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ठीक है, ये तीनों लोगों ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया कि तू हमारे आदमी को मारेगा तो हम तुम्हें मारेंगे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय शहीद हो गए इनकी पिटाई की वजह से सैंडर्स के। तो इसी वजह से इसका नेतृत्व करता सैंडर्स को इन लोगों ने मार दिया। कौन कौन लोग मारे? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एच.एस. आर्य, ठीक है, एच.एस. आर्य की यह पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी, क्योंकि ये गठन ही सितंबर में हुआ था। इसका गठन ही सितंबर 1928 में हुआ और 30 अक्टूबर को इन लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया। तो अब इसके 1-2 महीना के अंदर पहले ही होगा ना, तो पहले ये इनका मतलब जीते था, सैंडर्स कहते हैं। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने कहा कि अरे ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। तो इन लोगों ने सैंडर्स को तो पहुंचा दिया उसके जगह पर ठिकाना। फिर उसके बाद 8 अप्रैल का दिन आता है 1929। 8 अप्रैल 1929 का दिन आता है जब केंद्रीय विधानमंडल में चल रहा था क्या? बिल, ठीक है, ये चल रहा था सेफ्टी बिल पे बहस चल रही थी। अब विधानमंडल है तो बहस तो चलेगी वहां पे। और एक था ट्रेड, मतलब ट्रेड व्यापार होती है, तो ट्रेड से संबंधित कुछ डिस्प्यूट हो गया था, उसका बिल और सेफ्टी बिल पे बहस चल रहा था। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि 8 अप्रैल 1929 को जा करके वहां पे बम फेंक दिया और बम फेंक करके कायरों की तरफ भागे नहीं, वहां पे अड़े रहे, बोले हम कायर नहीं हैं, हम तुम्हारे बहरे कानों में आवाज सुनाने आए हैं, ठीक है। तो उसी समय पहली बार भगत सिंह ने कहा इनकलाब जिंदाबाद, फेंको बम, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद के लिए रचना किए थे मोहम्मद इकबाल, सभी लोग जानते हैं मोहम्मद इकबाल रचना किए थे। तो चलिए इसमें बस 3-4 पॉइंट फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, क्या था। तो वहीं 30 अक्टूबर को लाठीचार्ज होती है, सितंबर 1928 को एच.एस. आर्य की स्थापना होती है और 17 दिसंबर को, 30 अक्टूबर को लाठीचार्ज होती है, 17 दिसंबर को सैंडर्स को गोलियों से भून दिया जाता है राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त और इन्होंने भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पे बहस चल रहा था, वहां पे जाकर इन लोगों ने बम को फेंक देता है और उसी समय बोले थे भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद। और इनकलाब जिंदाबाद किसकी रचना है? तो यह मोहम्मद इकबाल की, ठीक। तो उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, चूंकि ये लोग भागे नहीं चाहते तो भाग सकते थे, तो जब भागे नहीं तो गिरफ्तार तो होंगे ही, और इनका ये जानबूझ के गिरफ्तार होना चाहते थे। इनका उद्देश्य था कि हम अपना संदेश ना, ऐसे तो लोग उतना हमें नहीं जान रहे हैं क्योंकि हम तो चुपके कर रहे हैं, तो जनता में मतलब राष्ट्रवाद की भावना वो अपनाना चाहते थे। तो ये इन्होंने लोगों ने क्या किया कि विधानमंडल में बम फेंकने और कुछ अन्य षड्यंत्रों के साथ इनको जोड़ करके लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनको गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। 2-3 चीजें इनमें जोड़ दिया गया है कि जैसे सैंडर्स का हत्या वाला भी मैटर, और फिर स्टार्टिंग में तो वही बम वाला था, फिर सैंडर्स वाला भी धीरे धीरे जांच में पता है लोग कर लिया, तो लाहौर षड्यंत्र केस का तहत चला दिया। इसके बाद 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को भगत सिंह, सुखदेव
और राजगुरु को फांसी दे दिया जाता है। देखिए, मारे थे तीन ही लोग सैंडर्स की हत्या, राजगुरु, भगत सिंह और फिर चंद्रशेखर आजाद। देखिए यहाँ पे सुखदेव जी को भी फांसी दे दिया जाता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लोग का साथ दिए होंगे। तो और सभी लोग जानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी तो अल्फ्रेड नोबेल पार्क जो इलाहाबाद में था वहां पे अपना गोलियों से उनको हो गया था फरवरी में। ठीक, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। अब तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन ये तो हो गया पंजाब, यूपी, बिहार का 1924 से 34 के बीच में यही सब कारनामे हुए 3-4। अब देखेंगे हम लोग बंगाल में क्या हुआ। तो बंगाल बी लाइक, हम कम थोड़े हैं, वहां तो शुरू से ही जन्मदाता ही है वो आंदोलन का। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशीलन गुट, ठीक है, अनुशीलन गुट और फिर युगांतर गुट जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर से सक्रिय हो गई थी। तो चूंकि अनुशीलन गुट और युगांतर गुट फिर से सक्रिय हो गया था, उसी समय बंगाल में क्या हुआ कि हेमचंद्र घोष और लीला नाग, हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ, ठीक है, हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ की और अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की। तो हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ की, वहीं अनिल राय ने श्री संघ की घोषणा की है। इस चरण में बंगाल के नए विद्रोही संगठनों में सबसे सक्रिय था चटगांव का क्रांतिकारियों का युग। इस चरण में बंगाल के नए विद्रोही संगठनों में सबसे सक्रिय था चटगांव का क्रांतिकारियों का गुट, ठीक है, चटगांव के क्रांतिकारियों का गुट, जिसके नेता कौन थे तो सभी लोग जानते हैं। चटगांव क्रांतिकारियों के गुट के नेता थे सूर्य सेन और इन्हें लोग प्यार से मास्टर दा भी कहते थे। तो सूर्य सेन को प्यार से मास्टर दा भी कहते थे। और एक और क्वेश्चन था, हम लोग पढ़े थे पहले वाला वीडियो में, बाघा जतिन किसको कहा जाता था, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है, बाघा जतिन किसको कहा जाता था, तो वही है मास्टर दा सूर्य सेन कहलाते थे। बंगाल में सूर्य सेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका ये निभाए थे। तो चूंकि ये बंगाल में सक्रिय भूमिका निभाए थे और वे चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में भी कार्यरत थे। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना किए थे। और चंद्रशेखर आजाद ने किसका किए थे, तो वो HRA का किए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, और ये कर दिए थे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, और उनका था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था और ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। IRA जो था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसकी चटगांव शाखा के पूर्व सदस्यों में थे शामिल आनंद सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ बाउल, गणेश घोष, और महिला सदस्यों में थी प्रीति लता वाडेडर। तो महिला सदस्य में थे प्रीति लता वाडेडर, कल्पना दत्त इत्यादि। फिर से इसको पढ़ते हैं हम लोग। IRA जिसके संस्थापक थे सूर्य सेन, तो इनमें पूर्व सदस्य थे आनंद सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, आनंद सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ बाउल, गणेश घोष, और महिला सदस्य में प्रीति लता वाडेडर और कल्पना दत्त। तो प्रीति लता और कल्पना दत्त थे। यहाँ अनंत, अंबिका, लोकीनाथ और गणेश, अनंत, अंबिका, लोकीनाथ, गणेश, और महिलाओं में प्रीति लता और कल्पना, ठीक है। सूर्य सेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA के सदस्यों ने 18 अप्रैल 1930 को, कब, तो 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पे आक्रमण करके हथियारों पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। इसी समय 65 सदस्यीय क्रांतिकारी दल के समक्ष सूर्य सेन ने इनकलाब, जैसे भगत सिंह ने बोला था ना 9 अगस्त 1925 को जब बम फेंके थे तो उन्होंने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। उसी तरह से सूर्य सेन ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे और इसी के साथ ही तिरंगा झंडा फहरा करके एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का इन्होंने गठन किया। और ये जो अस्थायी क्रांतिकारी सरकार बनाए थे इसके राष्ट्रपति खुद बने सूर्य सेन जी, ठीक है। तो इन लोगों ने कब किया कब्जा चटगांव शस्त्रागार पे, 18 अप्रैल 1930 को। 18 अप्रैल 1930 को इन लोगों ने कब्जा किया। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की
उसके सदस्य थे अनंत अंबिका, लोकीनाथ, गणेश, प्रीतिलता और कल्पना। इन्होंने 1930 में कब्जा किया। 65 इनके सदस्य थे क्रांतिकारी दल के, ठीक है। ये 65 सदस्य क्रांतिकारी दल मिल करके इन लोगों ने एक तिरंगा झंडा फहराया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। जब 3 साल के बाद 16 फरवरी 1933 का वो समय आता है जब सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पे मुकदमा चलाने के बाद 12 जनवरी फाइनली 1934 को इनको फांसी दे दिया जाता है। तो 30 में ये सारी चीजें क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया। उसके बाद 33 में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और 34 में इनको फांसी दे दिया जाता है। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल के महिलाओं की भागीदारी जो थी वो क्रांतिकारी गतिविधियों से अधिक थी, ठीक है। तो बंगाल की महिलाओं की भागीदारी क्रांतिकारी गतिविधियों में अधिक हुई थी। तो चूंकि बंगाल क्रांति का जनक था इसीलिए बंगाल विभाजन भी किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा उन्हें डर था, कहीं ना कहीं वहाँ हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया। वहाँ पे महिलाओं ने भी बहुत ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे। तो एक महिला है प्रीतिलता वाडेकर जी, जो कि IRA इंडियन नेशनल आर्मी था ना, रिपब्लिकन आर्मी था। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ी हुई थी। IRA से, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से प्रीतिलता वाडेकर जी। तो ये कहाँ से थी? तो ये थी पहाड़ी तली चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पे छापा मारने के समय इनको मार दिया गया, ठीक है। ये मारी गई थी। तो ये छापा मार रही थी कहाँ पे? तो रेलवे इंस्टीट्यूट पे, जो कहाँ स्थित है? चटगांव में। तो इसी के क्रम में इनको मार दिया गया। वहीं कल्पना दत्त, ये भी IRA की मेंबर थी। तो इन्होंने भी सूर्य सेन के साथ ही इनको 16 फरवरी 1933 को ही गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि उनको सूर्य सेन जी को 1934 में फांसी दे दिया गया, परंतु कल्पना दत्त जी को आजीवन कारावास मिला था। वहीं दिसंबर 1931 की बात किया जाए तो उस समय कोमिल्ला, ठीक है, कोमिल्ला कोई जगह है, वहां पे 2 स्कूली छात्राएं थी। VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट, शांति घोष और सुनिधि चौधरी। तो ये दोनों स्कूली छात्राएं शांति घोष और सुनिधि चौधरी ने कोमिल्ला के जिलाधिकारी को गोली मार के हत्या कर दी थी, ठीक है। शांति घोष सुनिधि चौधरी ने कोमिल्ला के जिलाधिकारी को गोली मार दी। कब? 1931 में। वहीं 1920-30 के दशक में चटगांव इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA में बहुत सारे मुसलमान थे, जैसे कि सत्तार थे, मीर अहमद थे, फकीर अहमद मियाँ थे और तुनू मियाँ थे, ठीक है। तो ये IRA पूरा 10 साल तक 1920 से 30 तक अपना कार्य किया और 33 में गिरफ्तारी सूर्य सेन का, 34 में उनको फांसी के साथ ही धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है इसको हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बंगाल का क्रांतिकारी जो भी था, यहाँ से शुरू था। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के समय वहां पे 2 गुट बहुत ज्यादा सक्रिय रहा था, जिसमें पहला था अनुशीलन गुट और दूसरा था युगांटर गुट। और हेमचंद्र घोष जी और लीला नाग, हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे, ठीक है। हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए। इसके साथ ही अनिल राय ने श्री संघ की स्थापना किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि श्री संघ का स्थापना किसने किया? तो आप लोग बताएंगे अनिल राय। अगर पूछेगा कि बंगाल स्वयंसेवक का कौन किया? तो हेमचंद्र घोष और लीला नाग किए, ठीक है। चलिए तो आगे है कि मास्टर डा किसको कहा जाता है। नेक्स्ट तो ये है जाएगा सूर्य सेन जी को, ठीक है। और वहां पे मतलब एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे ये सूर्य सेन जी ना, चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में एक शिक्षक थे। इसके अलावा सूर्य सेन जी ने IRA की स्थापना किए थे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना किया और इनके कुछ मेंबर थे IRA में। तो उन मेंबरों में प्रमुख जो थे वो थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, गणेश बाउल और महिला सदस्यों में थी प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना सिंह, ठीक है। तो महिला प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, पुरुष अनंत, अंबिका, लोकीनाथ और गणेश। फाइनली जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी था वो कब आक्रमण किया था? ये किया 18 अप्रैल किए थे 1930 को।
18 अप्रैल 1930 को इन लोगों ने आक्रमण किया और 65 सदस्यों के साथ इन लोगों ने एक अस्थायी क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसके राष्ट्रपति खुद बन गए थे। कौन बन गए थे? तो आपके सूर्य सेन बन गए थे। ठीक है, कौन बन गए थे? सूर्य सेन जी। फाइनली इनको 16 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1933 में और 12 जनवरी को 1934 में फांसी दे दिया जाता है। इनके साथ ही एक महिला जो थी कल्पना दत्त, इनको भी 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार किया जाता है, परंतु कल्पना दत्त जी को आजीवन कारावास होती है। ठीक है, और प्रीति लता वाडेकर जी हैं जिनको रेलवे इंस्टीट्यूट पे छापा मारने के क्रम में फांसी, मतलब जो भी फांसी नहीं मार दिया जाता है। ठीक है, और 16 फरवरी को ये भी कल्पना दत्त भी गिरफ्तार हो जाती हैं। तो आई होप कि पूरा रिवीजन हो गया होगा। और दिसंबर 1931 में आएंगे हम लोग, तो इनके पहले ही जस्ट मतलब 31 में ही शांति शस्त्रागार पे हमला करने से पहले ही शांति घोष और सुनीति चौधरी ने कुमिल्ला जिलाधिकारी को मार दिया था और पूरी तरह से 20 से 10 साल तक ये बंगाल में अपना IRA जो था वह सक्रिय था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन। तो सभी लोग जानते हैं भगवती चरण वोहरा, ठीक है, भगवती चरण वोहरा ने द फिलोसफी ऑफ द बम, बम का दर्शन, द फिलोसफी ऑफ द बम, बम का दर्शन नामक दस्तावेज जारी किए थे। भगवती चरण वोहरा ने इसे चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर तैयार किए थे। ठीक है, भगवती चरण वोहरा ने किसके आदेश पे इसको किए थे? तो चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी के अनुरोध पर तैयार किए थे द फिलोसफी ऑफ द बम, अर्थात की बम का दर्शन नामक दस्तावेज। वहीं भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में नौजवान भारत में भारत नहीं पंजाब में, तो पंजाब में 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे भगत सिंह। 26 पंजाब। भगत सिंह अपने समय के तमाम राजनीतिक नेताओं में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। इन्होंने ही सबसे पहले क्रांतिकारियों के समक्ष क्रांतिकारी दर्शन रखा। तो क्रांतिकारी दर्शन किसने रखा? भगत सिंह। ठीक है, क्रांतिकारी दर्शन किसने रखा? भगत सिंह। जब लाहौर अदालत में पेशी हो रही थी भगत सिंह का, तब इन्होंने कहा था कि इनको लाहौर षड्यंत्र केस में ही लाहौर में पेशी किया गया। तब इन्होंने कहा कि क्रांति की वैचारिक धार, क्रांति की वैचारिक धार जो है ना, वो क्रांति की जो तलवार है वो वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता है। क्रांति कोई वो ऐसे नहीं भीख नहीं मिलती है, वो मतलब विचारों की लड़ाई होती है। फांसी से उसको या मार के किसी को कुचला नहीं जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि क्रांति की जो तलवार है वो वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। इसके अलावा भगत सिंह का मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से क्रांति नहीं ला जा सकती। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास से क्रांति नहीं लाया जा सकता, बल्कि इसके लिए व्यापक जन आंदोलन से ही क्रांति आ सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जनता ही जनता के लिए क्रांति कर सकती है। ठीक है, जनता ही जनता के लिए क्रांति कर सकती है। भगत सिंह का झुकाव मार्क्सवाद की तरह था। भगत सिंह का झुकाव मार्क्सवाद की तरह था। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद एक ही अर्थ है। अगर आप इनकलाब जिंदाबाद कह रहे हैं अर्थात आप भगत सिंह को याद करें, आप भगत सिंह जिंदाबाद कहें चाहे इनकलाब जिंदाबाद कहें, एक ही बात है। ये किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अब इसके बाद है हम लोग का क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी कुछ संस्थाएं। ठीक है, तो ये प्रमुख संस्थाएं हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी जस्ट ही पढ़ेंगे। इसके पहले रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में यही है कि द फिलोसफी ऑफ द बम, बम का दर्शन भगवती चरण वोहरा किसके कहने पे लिखे? तो चंद्रशेखर आजाद जी के कहने पे लिखे। नौजवान भारत सभा का स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ, 1926 में हुआ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भगत सिंह थे उस समय, और क्रांतिकारी दर्शन किसने रखा था? तो भगत सिंह ने। क्रांतिकारी दर्शन भी रखे थे भगत सिंह। ठीक है, तो किसने कहा था कि क्रांति के तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता है? तो भगत सिंह कहा थे। और इन्होंने ये भी कहा कि व्यक्तिगत प्रयास से क्रांति संभव नहीं है, क्रांति के लिए सभी जनता को जागरूक होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके साथ ही भगत सिंह का झुकाव मार्क्सवाद की तरफ था।
और भगत सिंह के बारे में सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि आप इनकलाब जिंदाबाद कहें चाहे भगत सिंह जिंदाबाद, दोनों का दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए तो आप देखिए कुछ क्रांतिकारी संगठन उसके द्वारा बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाया गया, कब हुआ था? तो 1899 में बना है, नासिक में बीडी सावरकर जी मित्र मेला। 1899 नासिक, 99 नासिक बीडी सावरकर मित्र मेला। ठीक है, वहीं अभिनव भारत, तो अभिनव भारत भी बीडी सावरकर जी ही हैं, लेकिन ये 1906 में किए थे। 1899 में मित्र मेला था, 1906 में अभिनव भारत था बीडी सावरकर जी द्वारा लंदन और भारत में। ठीक है, कहीं 1904 भी देता है, पता नहीं यहाँ पे क्यों 1906 लिखा है, 1904 भी। ठीक है, लूसेंट में 1904 भी दिया है, तो 1906 में आपका लंदन और फिर भारत में अभिनव भारत बीडी सावरकर। ठीक है, अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति के संस्थापक हम लोग पढ़े ही थे कि 1902 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। 1902 कलकत्ता में किसने किया था, तो बारिंद्र कुमार घोष किए थे और जतेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। बारिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी 1902 में कलकत्ता में किए थे। इसके अलावा युगांतर जो है, तो युगांतर के संस्थापक हैं बीके घोष और फिर भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, युगांतर के बीके घोष और फिर भूपेंद्र नाथ दत्त 1906 में ये भी हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। और बीके का शॉर्ट पता है, ये शॉर्ट में दिया है, फुल फॉर्म होता है बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ। तो बारिंद्र भूपेंद्र जी युगांतर हो जाएंगे और बारिंद्र के साथ जतिन जी आ जाएंगे, जतेंद्र नाथ बनर्जी आ जाएंगे, तो ये अनुशीलन में हो जाएंगे और दोनों में बारिंद्र कुमार घोष शामिल हैं। भारत स्वशासन समिति तथा इंडिया हाउस सभी लोग जानते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905। स्वशासन समिति या इंडिया हाउस, अंजुमाने महिबाने वतन, अंजुमाने महिबाने वतन, तो अंजुमाने महिबाने वतन लिखे हैं। ये संस्था थी सरदार अजीत सिंह की और ये लाहौर में किए थे। अंजुमाने वैसे भी उर्दू जैसा कुछ वर्ड है, तो ये लाहौर में हो जाएगा और सरदार अजीत सिंह। इंडिया सोसाइटी के हो जाएंगे मैडम कामा 1906 में पेरिस में की थी। इंडिया सोसाइटी मैडम कामा 1906 में पेरिस में। हिंदू एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका, तो हिंदू एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका सोहन सिंह भाखना 1913 में किए थे और कहाँ किए थे, तो पोर्टलैंड में। 1913 में अनुशीलन भी एगो बना था। ठीक है, इसमें दिया भी है कि नहीं दिया है, पटना में अनुशीलन समिति बना था 1913 में, वो बनाए थे सचिंद्र सन्याल। ठीक है, तो हिंदू एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका सोहन सिंह भाखना 1913 में पोर्टलैंड में। वहीं अगर गदर युगांतर आश्रम की बात किया जाए तो ये भी सोहन सिंह भाखना है। लाला हरदयाल है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सभी लोग जानते हैं, एचआरए सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और फिर योगेश चटर्जी। ठीक, और भी लोग थे इसमें, जैसे चंद्रशेखर आजाद भी थे 1924 में कानपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, देखिए चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने 1928 में दिल्ली में किए थे। इसके अलावा भारतीय गणतंत्र सेना IRA का सूर्य सैनिक किया 1930 में चटगांव में किए थे और इन लोगों ने शस्त्रागार पे चटगांव के लूटा भी था। ठीक है, वहां पे। और भारतीय नौजवान सभा का तो हो जाएंगे भगत सिंह, इनके साथ छबील दास और यशपाल 1926 पंजाब। लाहौर छात्र संघ के किए थे सुखदेव और भगत सिंह 1925 में पंजाब में, और सुखदेव जी को भी फांसी दिया गया था। तो लाहौर छात्र संघ हो जाएंगे सुखदेव भगत सिंह 1925 में पंजाब में। अब इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग करेंगे समाप्त और मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इसको साइमन के मिश्रण को खत्म करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। अगला वीडियो में पूरा ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर से इसके पहले वाला 1857 से 85 वाला। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ कैसा लगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे।